शाम के 7 बजने को है और हर रोज की तरह वक्त होता है महारो राजस्थान का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज यानी शनिवार को लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही शाह ने किसानों के हित में किए गए मोदी सरकार के युगांतकारी कदमों की भी जानकारी दी और प्रदेशवासियों से राज्य और केंद्र में कमल खिलाने में मददगार बनने की अपील की। माता की, भारत माता की। कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार। घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। चाणक्य ने फिर भरी चुनावी हुंकार। प्रदेश में कमल खिलाने में बने मददगार। भारत माता की। तभी मोदी सरकार का संकल्प होगा साकार। कांग्रेस को शाह की ललकार। भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी। नवगठित जिले गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में शनिवार को अमित शाह ने किसानों से आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। लेकिन इससे पहले प्रदेश में वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 में तो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों बवंडर मचाने वाली लाल डायरी का जिक्र करते हुए चुटकी ली। भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला? जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो। अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमारे अंतरिक्ष मिशन को नई गति और ऊर्जा दी है। आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। शाह ने इस दौरान सहकारिता के क्षेत्र और किसानों के लिए मोदी सरकार के किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। आपको बताते चले कि राजस्थान का चुनावी समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली परिवर्तन यात्राओं का शुभारंभ भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एलपीजी वितरकों से संवाद किया। इंदिरा गांधी रसोई गैस योजना पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि 500 रुपए में सरकार सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ये चर्चा में इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको हमको गर्व होना चाहिए कि आज राजस्थान जो है 2030 की बात मैंने क्यों की, क्योंकि अब हम लोग तेल निकल के बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग रही है। जो फैसले राजस्थान भर में हो रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स में राजस्थान अथवा भंडार खनिज संपदा के हैं, दोहन करने की आवश्यकता है। शिक्षा में पहले संस्था हमारे यहाँ नहीं थी प्रीमियर, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 96। जयपुर में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। केवल जोधपुर और जयपुर ही राजस्थान नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से छिपना आपको शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री साहब अलग अलग बहानों से, कभी कोरोना 18 महीने अपने कमरे में रहे, तो कभी पांव में चोट, और बाकी पूरे समय 200 विधानसभा अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नाम या उनके हवाले कर दी। ऐसा लगता है मानो मुख्यमंत्री साहब का दायरा केवल सिमटकर उनकी विधानसभा और जयपुर जिले तक ही रह गया है। अपनी सुरक्षा के दायरे से अगर वो बाहर निकले तो उन्हें पता चलेगा कि राजस्थान की महिलाओं, बच्चियों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। पिछले कुछ समय से मैं अगर देखूं तो मुझे दिखता है कि गहलोत साहब गुमराह जरूर हैं। कभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाषण होता है वो बजट का भाषण पुराना पढ़ देते हैं, कभी आंकड़े कि राजस्थान 12वें स्थान पर है ये आंकड़ा किसी दूसरे राज्य का पढ़ देते हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राजस्थान अपराध के अंदर, दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 नहीं है, 12वें स्थान पर है, वो आंकड़े उन्होंने किसी दूसरे राज्य के पढ़ दिए। कभी वादे वो ऐसे कर देते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं होता। खुद का घोषणा पत्र तो वो तकरीबन भूल ही चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राजस्थान के अंदर गुमराह कोई है तो हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी हैं। मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज मेहता ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपराधों की रोकथाम की दिशा में मजबूती से कदम उठाए हैं। अपराधों पर नियंत्रण पाने में सरकार सफल रही है। बीजेपी सिर्फ झूठे आंकड़े पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। राजवर्धन जी राठौड़ भ्रामक बात कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी की परंपरा का निर्वाह करते हुए झूठ का सहारा ले रहे हैं जो अशोभनीय है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भी बात कही है वो तथ्यों से परिपूर्ण है। वो दस्तावेजी आधार पर, सही सबूतों के आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। टिकट के लिए नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं, चाहे बात कोटा की हो, उदयपुर की बात कर लें या नागौर की बात कर लें, तीनों ही जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के समर्थक, अलग अलग गुट, अलग अलग धड़े आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बताते हैं तीनों जगहों की एक एक करके बात आपको। पहले नागौर का जिक्र करते हैं, जहां विधानसभा से कांग्रेस से टिकट पाने की इच्छा में पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा और हबीबुर रहमान के आवेदन करते ही समर्थकों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत हरेंद्र मिर्धा के समर्थक पार्षद प्रतिनिधि ने की, जिन्होंने पर्यवेक्षक अमित सिहाग के सामने दावा कर डाला कि नागौर के अलग अलग जातियों के पार्षद बासनी कुम्हारी गांव के सरपंच हरेंद्र मिर्धा के साथ हैं। सरेआम ये बात कहने से हबीबुर रहमान के समर्थक नाराज हो गए और कुम्हारी गांव के लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और साफ कर दिया कि वो हबीबुर रहमान के साथ हैं। दोनों नेताओं के समर्थकों की एक खींचतान सरेआम हो चुकी है। पिछली बार कांग्रेस कार्यालय में जिस बंदे ने ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच की ठेकेदारी ली है कि मैं सरपंच को भी लाके हाजिर कर दूंगा, वार्ड मेंबर भी लाके हाजिर कर दूंगा, ये बात सरासर गलत है। और जो आदमी ऐसी बात करता है और ऐसी भावनाएं भड़काकर लोगों को गुमराह करता है, वो बिल्कुल गलत है। और विधानसभा का चुनाव सिर पर है और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों ने मंथन भी शुरू किया हुआ है और ऐसे में कई जगहों से सीट के दावेदारों की हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नागौर की तस्वीर दिखाई, अब उदयपुर का हाल आपके सामने है, जहां कुछ ऐसा ही हुआ। सीट के लिए या कहें कि टिकट के लिए आयोजित बैठक में दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा सीट के दावेदारों के लिए बैठक का आयोजन हुआ था। इसमें कार्यकर्ता अपने अपने दावेदारों को लेकर नारेबाजी करने लगे, जबकि इस बैठक में 2 मंत्री मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अलग किया। कोई कहीं नहीं बढ़ा, कार्यकर्ताओं में जोश है और वो अपनी बात को सभी आदमी को रखने का अधिकार है। डेमोक्रेसी मैंने कहा ना, डेमोक्रेटिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब देख रहे हैं किस तरह का उत्साह है। उत्साह से साबित होता है कि कार्यकर्ताओं में जोश है और किसी तरह का बड़ी शालीनता से मीटिंग हुई है, धैर्य से मीटिंग हुई है, शालीनता से मीटिंग हुई है और सभी लोग यहाँ पर बड़ी शालीनता से सबने बात रखी है। अभी हम लोग एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, सबका आवेदन। चुनावी साल है, चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, लेकिन देहात कांग्रेस में कोटा की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रभारी के साथ बैठक में कांग्रेस कार्यालय पर देहात कांग्रेस नेताओं की समर्थक आपस में भिड़ गए। निर्वाचन कमेटी सदस्य गोविंद राम मेघवाल और एआईसीसी सचिव जुबैर खान समेत अन्य पदाधिकारी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक ले रहे थे। इस बैठक के दौरान देहात कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी खींचतान नजर आई, जहां नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सिरोही में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें तीनों विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों ने मंत्री को आवेदन सौंपा। अब इन आवेदनों पर रायशुमारी कर आलाकमान टिकट बंटवारे को लेकर काम करेगी। बैठक में शामिल मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। राजस्थान में एक अब आप देखेंगे कि कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि किस दिन वोटिंग हो और हम कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। जो मिथक बना हुआ था कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने का काम करना और वोटों को भ्रमित करना, इस तरीके का काम करती है। लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अगर धार्मिक में देखा जाए तो गोविंद देव मंदिर हो, खाटू श्याम हो, रातानाड़ा हो, गणेश जी मंदिर या जो भी और भी कोई मंदिर की जो भी हमारे पास आए प्रस्ताव आए गए, उनमें हमने पैसा दिया। देवस्थान विभाग के हमारे जो 593 मंदिर है उनमें एक ब्रेकिंग न्यूज डूंगरपुर से आ रही है, जहां पर 3 सितंबर को बेणेश्वर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुभारंभ की तैयारियों में जुटी हुई है। सांसद कनकमल कटारा, प्रभारी प्रमोद सामर पहुंचे हैं बेणेश्वर धाम। सभा स्थल और हेलीपैड का उन्होंने जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि हर एक दल अपने तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों को उधार देने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में अगर बीजेपी की बात करें तो डूंगरपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सितंबर को बेणेश्वर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो शुरू होने वाली है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। भाजपा की तरफ से यात्रा के शुभारंभ की तैयारियों में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की जा रही है। सांसद कनकमल कटारा, प्रभारी प्रमोद सामंत इस वक्त बेनेश्वर धाम पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जहां सभा स्थल होगी, जहां हेलीपैड होगा, नेताओं के या कहें कि अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है